वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती फिल फैमिली डे फिल्म बस पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा आने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने को, आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बाजार की तो हमें अच्छा खासा कारोबार होता हुआ देखने को मिला, बट इसी बीच में गैस एफआईएस और डीआईएस दोनों ने गैस आज बाइंग करके सबको चौंका दिया। एफआईएस की तरफ से बाइंग अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट हमें 1200 करोड़ के आसपास बाइंग देखने को मिल रही है, जो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही काबिल तारीफ है। बिकॉज मार्केट में जो ग्लोबल मंदी का संकेत हमें देखने को मिल रहा है, उसके बावजूद भी गैस अगर एफआईएस बाई कर रहे हैं तो बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। रही बात डीआईएस की, तुझे गैस डीआईएस के आज बाई करने के बाद हमें आज मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। बट येस, एट द एंड में जो फेड कमेंट्री आने वाली है उसको लेके प्रॉफिट बुकिंग में देखने को मिल चुकी है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, कमेंट्री चाहे जो भी है कल के दिन में यहाँ पे देखना बनता है कि एफआईएस गैस इस पूरे मंथ में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। एफआईएस आएंगे दोस्तों, मार्केट में गिरावट का संकेत उतना नहीं रहेगा, बिकॉज इसके पहले कैसे एफआईएस ने जो माल बेचा था अच्छा खासा मंदी कर दिया था। तो इसी बीच में कैसे डीजीआई में अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। 450 पॉइंट गैस अभी के टाइम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो डाउन है, रात भर का समय बाकी है। देखते हैं गैस की डेवलपमेंट क्या होती है। तो जी गैस ऑफकोर्स सबको पता है कि जो हॉकी स्टैंड है वो कंटिन्यू रहेगा। तो ऑफकोर्स गैस इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट चाहे जो भी हो, देख लेंगे गैस कल के दिन पूरा सिनेरियो क्या होता है, बिकॉज कल का दिन गैस बहुत ही अहम होने वाला है। डीजीआई की बात की जाए उसमें तो बड़ी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है अहेड ऑफ जो फेड मीटिंग। लेकिन अगर आप देखें तो हमारा जो वायदा बाजार है उसमें थोड़ी सी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। बट ध्यान रखिएगा, ये प्लस माइनस होते रहते हैं, रात भर का समय बाकी है। देखते हैं कि इसकी पोजीशन को कितने लोग स्क्वायर ऑफ करते हैं, फिर न्यू पोजीशन बिल्डअप करते हैं। अगर आप देखें तो डीजीआई के गिरने से गैस पूरे जो यूरोपियन बाजार है उसमें भी हमें अभी के टाइम में अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। डेक्स की बात की जाए, सीएससी की बात की जाए, वो गैस 1.5% 1% डाउन है। इस गैस अगर आप देखें इन्फोसिस को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे गैस ऐसा माना जा रहा था कि जो मंदी के वजह से बहुत जगह पे क्लाइंट बेस थोड़े से कम हो सकते हैं। बट ये सरप्राइजिंगली गैस इन्फोसिस ने अपना जो बिजनेस है टेलीनॉर का नॉर्वे में, इसको आईटी मॉडर्नाइजेशन करने के लिए एक्सेलेरेट कर दिया है। तो अपने यहाँ पे गैस एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। बिकॉज मार्केट में अगर थोड़ा सा मंदी का संकेत अगर होता है और उसी बीच में गैस अगर डील्स बढ़ते हैं या फिर क्लाइंट्स बढ़ते हैं, नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी अगर खोजती है, तो अपने यहाँ पे गैस बहुत ही पॉजिटिव संकेत ज़रूर हैं। बात की जाए इन्फी की तो जिनका सेकेंड वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ, ध्यान रखिएगा सेकेंड वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ दोस्तों इनके आने वाले Q2 के नंबर्स। और साथ ही साथ गैस कंपनी इस बार डिविडेंड भी अनाउंस कर सकती है। हम देखते हैं कि इसके डिविडेंड में कितना दम है। बट इसी बीच में मार्केट में अगर थोड़ा कंसर्न का मैटर होगा तो ऑफकोर्स गैस आईटी में ऐसे बहुत लोग हैं जो भी के टाइम शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। गैस कुछ भी करे, बट कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही अच्छी। अगर आप 1900 रुपये बुलिश थे तो बहुत बड़ी गलती थी, बिकॉज वो गैस लाइफ टाइम हाई था और आईटी इंडेक्स में भी अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली थी। बट ये अगर आप लिए हुए हैं तो गलती से भी लॉस में तो एटलीस्ट इस कंपनी को ना बेचें। और यहाँ पे ऐसा गैस मेरा मानना है कि जिनकी अपॉर्चुनिटी मिस हुई थी आईटी में पैसा कमाने का, उनको भरपूर मौका मिलेगा। आने वाले 3-6 महीना की बात की जाए, मेरे सबसे गैस आईटी बहुत ही बेस्ट बाई होगा, जिसमें गैस इन्फोसिस मेरा गैस अभी के टाइम में सबसे टॉपिक बना हुआ है। की बात की जाए तो जिन्हें कैसे पूरा जो ग्लोब में क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है, यूरोप की बात की जाए एनर्जी क्राइसिस को लेकर जो बात हो रही है उसमें कैसे दीपक नेटेड बहुत ही बेनिफिशियरी हो सकता है। आज इंटरडे हाई की बात की जाए 4.5-5% अप था, बट एट दिन में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है और इसके पहले इनके प्लांट्स में आग लग गए थे, बट येस वो भी के टाइम में पूरा सेटल होता हुआ देखने को मिल रहा है। और फॉर्चुनेटली किसी का जान भी नहीं गया था, ये सबसे बड़ी बात होती है। बट मेरा ऐसा मानना है कि इसके दीपक नाइट्रेट में हर एक फॉल में आप एंट्री लेवल ढूंढ सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी कैसे अपने लाइफ टाइम हाई से मैसिव डिस्काउंट में अवेलेबल है। बट येस Q2 के नंबर्स कैसे आते हैं, इसे पूरी बाजार की फोकस है आपके पास है। बिल्कुल भी ना घबराए, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और जितना लॉन्ग टर्म इसको होल्ड कर पाएँ उतना ही गैस लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको मिल सकता है। फुटवर्क्स की बात की जाए तो जिन्हें गैस इसमें स्ट्रेंथ लौटता हुआ देखने को मिल रहा होगा। इस चार्ट पे गोल्डन क्रॉस ओवर की कंडीशन इमर्ज हो रही एक बार गैस तो सुनूंगा मूविंग एवरेज तोड़ेगा तो स्टॉक में तेजी भी आ सकती है। फेस्टिव मूवमेंट आ रहा है, फेस्टिव सीजन आ रहा है, इनके बिजनेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आज के कारोबार की बात की जाए तो जिनका 1.5% अप था। आपने देखा कि कितनी नेगेटिविटी के बावजूद भी जुबिलिएंट फूडवर्क्स ने गैस अपना क्राउन को मेंटेन किया। बीच में तो गैस सीईओ की जो न्यूज़ हमें दिखाई पड़ रही थी कि सीईओ ने इस्तीफ़ा दे दिया है, सीएफओ ने इस्तीफ़ा दे दिया है। कितना गैस मार्केट में इसको लेकर नेगेटिविटी थी। ग्लोबल ब्रोकरेज की बात की जाए काफ़ी नेगेटिव थे, बेरिश थे और बहुत लोगों ने गैस टारगेट 400 के आसपास 450 के आसपास दिया था और स्टॉक गया भी था। अगर आप देखें ध्यान से स्प्लिट के पहले गए ये स्टॉक काफ़ी महंगा था, स्प्लिट के बाद एग्जीक्यूशन के बाद 450 के आसपास गया था। बट कंपनी अच्छी है तो बाउंस बैक ज़रूर होती है। और आपको पता है कि ग्लोबल मार्केट में गैस अभी के टाइम में जो बीच में जो वीट की शॉर्टेज हमें देखने को मिल रही थी, अभी के टाइम में इंडिया में वीट की कोई भी कमी नहीं है।
कैसे इनकी प्रोडक्शन में कोई भी कमी नहीं होगी। ऑनलाइन प्रेजेंस की बात कीजिए, जुबिलेंट फूडवर्क्स कैसे बहुत एग्रेसिवली डोमिनोज का पिज़्ज़ा बेच रहे हैं, तो मेरा सामान है गैस के पास ये कंपनी होल्ड करें। छोटा मोटा माइनर प्रॉफिट बुकिंग से गैस आप रिच नहीं बन सकते। यस, रेगुलर इनकम तो होती है, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप होल्ड करेंगे तो मार्केट में गैस अनसर्टेनिटी की बात ही, जब स्टॉक ऑल टाइम हाई लगाएगा वो समझ में नहीं आता है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और 600 के नीचे मिलता है, धीरे धीरे आप एवरेजिंग या फिर बाय ऑन डिप्स कर सकते हो। बात की जाए मुथूट फाइनेंस की, चार्ट पे गैस बहुत वीकनेस हमें देखने को मिल रही है और बहुत ऐसे निवेशक हैं जिसको शॉर्ट करने का ट्रेडर्स लोग कोशिश कर रहे हैं। मैंने देखा दोस्तों कि जो ओपन इंटरेस्ट है वो बहुत ही मायने रखता है इस ट्रेडिंग में। यहाँ पे गैस बहुत लोगों ने मुथूट फाइनेंस में काफ़ी शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट किया है। मुथूट फाइनेंस की बात की जाए, दो वजह से काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहला गैस जो टॉप लाइन है वो मार्केट में गैस जो उम्मीद थे उससे बेटर हमें देखने को नहीं मिल रहे, और जो गैस हॉकी स्टैंड से फेड का, इसके वजह से गैस गोल्ड के प्राइस में भी काफ़ी उलटफेर हो सकता है। तो मार्केट गैस एंटिसिपेट कर रहे हैं गोल्ड या फिर कमोडिटी के प्राइस काफ़ी उलटफेर हो सकते हैं, जिसकी वजह से गैस जो मोमेंटम है वो मुथूट फाइनेंस के लिए ख़राब हो सकता है। कंपनी बुरी है बिल्कुल भी नहीं गैस, इधर लॉस बेचने की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा। ये अगर आपकी मर्जी है, आपको बेचना है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तब की मर्जी की बात है, बट मेरा सामान है गैस कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी ज़रूर रिवॉर्डिंग देगी। यस, अभी के टाइम में गैस काफ़ी परेशानी कंपनी कर रही, तो इधर पे गैस फ्रेश एंट्री थोड़ा सा भी के टाइम अवॉइड करें। देखिए 1000 का लेवल सस्टेनेबल है या फिर नहीं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, एवरेजिंग करने की कोशिश आप ना करें अभी के टाइम में। देखते हैं कि आने वाले Q2 में नंबर्स कैसे होते हैं, और साथ ही साथ गैस जो मैनेजमेंट कमेंट्री देगा उस पर हमारी फोकस जरूर होनी चाहिए। VBL की बात की जाए तो गैस जहाँ पे एक तरफा गिरावट हमें बहुत सारे शेयर्स में देखने को मिल रही है, VBL में गैस एक तरफा तेजी का माहौल देखने को मिल रहे हैं। और पी एक्सपेंशन को लेकर गैस इसके पहले ही मैंने आपको थ्योरी दी थी, वही हमें पूरा इस पे हिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज भी गैस VBL ने फिर से फ्रेश लाइफ टाइम हाई लगाने की कोशिश ज़रूर की है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि चलिए नंबर्स तो अच्छे थे, बट अनस्टॉपेबल रैली क्यों हमें देखने को मिल रही। ध्यान रखिए दोस्तों, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही अच्छे थे, और एक समय गैस VBL का जो प्राइस अर्निंग था 78 के आसपास था, बट अर्निंग बढ़ने से गैस इनके प्राइस अर्निंग अही मार्केट को काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे गैस भागते हुए ट्रेंड पर अगर आप निवेश करते हैं वो सही नहीं है। SIP कमिटेड अगर आप हैं तब कोर्स मैं उसको कभी भी ना नहीं करता हूँ, लेकिन यस अगर आप सिर्फ तेज़ी देख के निवेश करते हैं तो मेक श्योर का 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2 स्टॉक खरीदिएगा, रिमेनिंग 8 स्टॉक के पैसे अपने पास रखिएगा, और धीरे धीरे डिप मिलता है तो सही है। वरना मार्केट में अभी के टाइम बहुत ही अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आपके पास ये कंपनी है, नेवर सेल कैटेगरी में रखिए, बिकॉज ऐसी कंपनी का लॉन्ग टर्म में काफ़ी फॉर्चून मेकर बन चुकी है। पाइप एंड फिटिंग की बात की जाए, बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर प्रिंस पाइप एंड फिटिंग में क्या करें, बिकॉज पिछले कुछ समय से बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। पेशेंस लेवल काफ़ी हावी हो ख़त्म हो चुका है। ध्यान रखिए दोस्तों, आप जितने ही बड़े मल्टीबैग को स्टॉक उठा लें वो मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको समझ में आएगा कि उनका जो चार्ट रिकॉर्ड था भाई, वो पैसे जो बने वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग से ही बने। बीच में गैस कॉन्सोलेशन हमें देखने को मिलता है, और ये कॉन्सोलेशन पिछले 1-1.5 साल से बहुत लंबा चल रहा है। हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो सीधी सी बात है गैस Q2 के नंबर्स खराब आएंगे बिकॉज ऑफ इन्वेंट्रीज। इस क्वार्टर के नंबर्स भी काफ़ी डल थे। एस्टल के गैस नंबर्स काफ़ी मजबूत नहीं थे, बट येस प्रिंस पाइप से काफ़ी बेहतर थे, बिकॉज उनकी इन्वेंट्रीज काफ़ी कम हुए थे। प्रिंस पाइप ने गैस रॉ मटेरियल काफ़ी महंगा में उठा लिया था, तो ऑफकोर्स उनको गैस खाली करना पड़ेगा, जिसके वजह से आने वाले कल में गैस जो Q2 के नंबर्स है वो भी प्रेशर में आएंगे, और इसी की वजह से मार्केट में अनुमान भी है। इसीलिए गैस एक साइडवेज कॉन्सोलेशन पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, बट कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। कंपनी के सेल्स अच्छे हैं, प्रॉफिट मार्जिन सही है, एक आध बैड क्वार्टर से कंपनी देर नहीं हो चुकी है, और पेशेंस नहीं गए सो मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा नहीं बना पाएंगे, बिकॉज कभी कभी एक दूसरे स्टॉक नहीं चलता है, और उसके बाद उसको तीसरा चौथा साल पूरा जो स्टॉक की भरपाई है वो हमें देखने को मिल जाती है। फ्रेंड्स की बात की जाए तो जिंगेस जेफरी की रिपोर्ट्स के बाद अच्छी खासी उछाल हमें देखने को मिल रही है, बट यस अगर मॉनेटरी पॉलिसी काफ़ी टाइटनिंग होगी तो देखते हैं गैस कि आने वाले कल में जो लोन बुक्स हैं वो कैसे हो सकते हैं। रही बात आंचे कारोबार की, तो ऑफकोर्स गैस 2% के आसपास उछाल हमें देखने को ज़रूर मिली है। बात की जाए बजाज फाइनेंस की, कैसा स्टॉक है, गिरता तो ज़रूर है, ऐसा नहीं गैस कि कोई स्टॉक नहीं गिरेगा। छोटा छोटा स्टॉक गिरता है, बड़ा से बड़ा स्टॉक गिरता है, लेकिन यस ये गैस कभी भी गिरता है तो बाउंस बैक 3 महीना के बाद 6 महीना के बाद दिखाई ज़रूर पड़ता है। तो यहाँ पे गैस गिरावट हुई थी, यहाँ पे होती है, यहाँ पे हुई थी, यहाँ पे हुई थी, और उसके बाद कंपनी फिर रिकवर कर देती है। तो देखते हैं गैस कि इस क्वार्टर में बिजनेस अपडेट क्या आते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि बजाज फाइनेंस में अगर मोमेंटम लॉस होता है तो फिर से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। यहाँ पे गैस 8 से 7% की डिप में धीरे धीरे आप एक्मुलेशन स्टार्ट करिए, बहुत दूर नहीं है अपने लाइफ टाइम हाई से, और एक बार मार्केट सेंटीमेंट ठीक होगा और निफ्टी फिर से 18,000 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, तो शायद कैसे बजाज फाइनेंस उसमें सबसे तेज़ घोड़ा बन सकता है। एक की बात की जाए तो जिंगस एग्रोकेमिकल स्पेस में आपको पता है कि PI इंडस्ट्रीज बहुत ही अच्छी कंपनी, उससे दोस्तों जो ऑर्गेनिक बिजनेस है उसमें गैस विनाती ऑर्गेनिक्स की बात कीजिए, एक बहुत ही फाइन क्वालिटी के स्टॉक है, और इसने ब्रेकआउट बहुत ही लंबे समय से नहीं दिया है, बीच में गैस गया था और वो फिर से फेल हो चुका है।
डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी होती है, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक की। ये कंपनी की बात की जाए, बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी पिछले कुछ समय से एक बहुत ही लंबा कॉन्सोलेशन पे हम सबके पास धैर्य हैं। तो दीजिए अभी के टाइम गैस प्रिंस पाइप की बात की जाए, बर्जर की बात की जाए, विनाती की बात की जाए, ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, इसका मतलब थोड़ी ना कंपनी ख़राब हो गई। और गैस कोई कोई स्टॉक ऐसे होते हैं जो मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, उनका एक अलग ही टाइम पीरियड होता है। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट डाउन है और स्टॉक लाइफ टाइम हाई लगा रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ टाइम हाई मार्केट लगा रहा है, स्टॉक एक साल लो पे आ चुका है। तो हर एक स्टॉक है 30 का 30 स्टॉक पोर्टफोलियो में आपके एक साथ नहीं चलेंगे, कोई आगे चलेगा कोई पीछे चलेगा। बट ये अगर आप 5 ईयर्स का हॉरिजन देखेंगे तो मेक श्योर गाइस लॉन्ग टर्म में हमने ये ऑब्जर्व किया है कि मैक्सिमम 90% जो स्टॉक है वो मार्केट से अच्छे ही परफॉर्म करते हैं। तो ये सब कंपनी कॉन्सोलेशन फेज में, बट कंपनी बहुत ही अच्छी है। निचले भाव मिलते हैं 100-150 पॉइंट के नीचे, तो वहाँ पे गैस आप एकोमोडेशन स्टार्ट कर सकते हो। पुल की बात की जाए, वोल्टास की बात की जाए, जी हाँ गैस इनका जो 2 पीक सीजन था गर्मी का वो हमें उतना अच्छा देखने को नहीं मिला। लास्ट ईयर की बात की जाए ओमिक्रॉन का सेकेंड वेव था। दूसरे की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस इस क्वार्टर में सारे गैस मार्जिन्स का इशू हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से गैस वर्लपूल की बात की जाए, वोल्टास की बात की जाए, उतना जो बढ़िया बिजनेस होता है गैस कि चलो गर्मी में मैं एसी बहुत सेल करूँगा, वो हमें दिखाई नहीं दिया। ये दोस्तों इस क्वार्टर में वर्लपूल के नंबर्स अच्छे थे, बट येस मार्केट में और भी अनुमान था। तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि आने वाले कुछ समय में येस दिवाली सेल होगी और साथ ही साथ गैस जो नेक्स्ट समर होने वाला है ये बहुत डिसाइडिंग होने वाला है। कंपनी गैस कोई ख़राब नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, बट येस जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एसी वाले काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो पूरा सेक्टर डाउन है, तो इसी की वजह से भी डाउन है। बट मेरा ऐसा मानना है अगर बाउंस होता है तो निकलने का मौका होगा उनके लिए जिनको कन्विक्शन नहीं है, बट जिनके पास पेशेंस है और धैर्य है कि आने वाले कुछ समय में अगर मैं इसको होल्ड करूँ तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके पूरा जो लॉसेस है वो रिकवर ज़रूर हो सकते हैं। इसकी बात की जाए इसके बारे में गैस क्या कहना, टीसीएस एक ऐसी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में भले मल्टी बैगर पैसे बना के ना दे, लेकिन ये आपको गैस इक्विटी मार्केट का जो रिटर्न होता है 12-15-13%, 17% के आसपास ये हर साल बनाने का दम रखता है। ऑल्दो इनकी जो प्राइस टू अर्निंग है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज थोड़ी से महंगे है, बट मेरा ऐसा मानना है कि टीसीएस अपने आप में ब्लू चिप की एक बहुत अच्छी डिस्पेंसिव कंपनी ज़रूर है। वो बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं है, ये सब कंपनी उस कैटेगरी में आती है बिकॉज ये सब इंडेक्स के सेकेंड फर्स्ट ये सब वेटेज रखती है। तो कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बट येस आईटी में कैसे अगर फिर से एक साल का लो लगता है, फिर से 3-5% का फॉल होते हैं, आने वाले कल में कैसे 2800 के आसपास भी जा सकता है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा प्राइस होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जिनको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। तब को अगर आप बोलेंगे कि सर मेरे पास LTI है, KPIT है, ये सब है, तो उन सब में कैसे रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है। एक कैसे रिस्क फ्री कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए और निचले भाव मिलते हैं तो बल्क निवेश का मौका बन सकता है। तो गैस मेरा ये फट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।